अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद अली अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अहमद अली अब्बासी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में पढ़ेंगे हम दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय मैट्रिक्स मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। दोनों से हम सीखेंगे आज इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है सॉल्व इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो सॉल्यूशन करके दिखाएं। किस मेथड से? बाय क्रैमर्स रूल एंड मैट्रिसेस मेथड। अब हम सबसे पहले सीखते हैं मैट्रिक्स मेथड से कि किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो देखें ज़रा, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है वो हमने अलग एक मैट्रिक्स में रखना है 9 1, और इसी तरीके से 2x प्लस का 5y और ये वैल्यू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू मौजूद है उससे हमने क्या करना है कि अलग मैट्रिक्स में रखना है, और राइट हैंड साइड पर जो पोर्शन है उसका जिसमें कांस्टेंट मौजूद है वो हमने अलग रख दिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि पहला वाला कॉलम के अंदर से हमने x कॉमन निकालना है और दूसरे वाले कॉलम में से y कॉमन निकालना है। तो मैट्रिक्स कुछ यूं हो जाएगा, जब कोफिशिएंट बचेंगे तो कोफिशिएंट यूं लिखेंगे 2 4 5 और -2। इसी तरह से अब जब x कॉमन निकाला वो गया कहां पर, एक अलग मैट्रिक्स बनाकर हमने जो पहले कॉलम में से जो भी कुछ कॉमन निकलेगा वो हमने ऊपर लिखना है, और इसी तरह से जो दूसरे कॉलम में जो कॉमन निकलेगा वो नीचे लगा देंगे इस तरह से। तो राइट साइड पे जो भी वैल्यू मौजूद है वो एज इट इज रहेगी। उसके बाद क्या करना है, ये तो पहला स्टेप था कि कोई भी इक्वेशन जो दी गई हैं, साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और मैट्रिक्स फॉर्म के बाद आपने इन दोनों को सेपरेट कर देना है, यानी कि x और y को अलग कॉलम में लिखना है, और उसके बाद जो बचेगा कोफिशिएंट वो अलग कॉलम में, और जो भी अपना कांस्टेंट था वो अलग कर दिया हमने। तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसको हमने A सपोज करना है, 2 4 5 -2। इसी तरह से जो दूसरा मैट्रिक्स है उसे हमने x सपोज करना है क्योंकि ये अननोन है, और लास्ट में जो मैट्रिक्स बचेगा वो हमारे पास b सपोज करना है। तो हमने क्या किया, जो पहला मैट्रिक्स था उसको a सपोज किया, जो x y यानी कि अननोन वाला जो मैट्रिक्स था x y या a b c जो भी कुछ दिया जाए वो हमने x सपोज करना है, और लास्ट में जो भी कॉलम है हमारे पास जो कांस्टेंट का है जिसमें हमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 उसे हमने b सपोज करना है। तो इसके मुताबिक हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। वो कौन सी इक्वेशन बनती है? ax = b। पहला जो मैट्रिक्स था हमने क्या सपोज किया था उसको a, दूसरा मैट्रिक्स को x और तीसरा मैट्रिक्स को b। तो हमने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया इस तरह से। अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, अननोन कौन सा पोर्शन है x और y का, तो हमने x और y को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, और यहां से वैल्यू जो है a उस तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो ये इनवर्स में आ जाती है। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी रीअरेंज करके ऐसा बना दी, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें चाहिए क्या, a इनवर्स। b तो मालूम है हमें, तो a इनवर्स की जो वैल्यू होगी अगर हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा आएगा x का मैट्रिक्स। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि a का इनवर्स निकलेगा कैसे, तो उसके लिए एक अलग स्टेप करना पड़ेगा कि पहले आप a मैट्रिक्स को उठाएंगे, जो भी a का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स a हमारे पास है 2 4 5 और -2। इससे हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका पहले आप a इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a इनवर्स = 1/a का डिटर्मिनेंट और इनटू एडजॉइंट ऑफ a। इसका मतलब ये है कि a का इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट चाहिए और उसके साथ एडजॉइंट भी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 2 4 5 -2, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाएगी कि 2 2 4 हो जाएगा, और बीच में नेगेटिव का साइन आता है जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 5 20, तो यहां पर हो गया नेगेटिव का 24। ये किसका डिटर्मिनेंट निकला है, a का
डिटर्मिनेंट निकल गया। अब ए का डिटर्मिनेंट जो निकला है, अब हमें क्या चाहिए, ए का एड जॉइंट भी चाहिए। ए का एड जॉइंट कैसे निकलेगा, ए का एड जॉइंट निकलेगा किस तरह से कि ये जो भी ए का मैट्रिक्स मौजूद है तो ये जो फर्स्ट डायगोनल है यानी कि लीडिंग डायगोनल, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। तो इसकी जगह तब्दील हो जाती है, -2 ऊपर चला जाएगा इसकी जगह पर और ये वैल्यू इसकी जगह पर, ठीक है। और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि लेफ्ट डायगोनल जो यहाँ पर मौजूद है इसके डायगोनल के क्या होंगे, जगह तब्दील हो जाती है यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाती है और दूसरे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो दोनों पॉजिटिव थे तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये कहलाएगा एड जॉइंट। डिटर्मिनेंट निकाल दिया, एड जॉइंट निकाल दिया। अब हमने निकालना है इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स निकालने का ही पूरा फॉर्मूला दिया गया है। अब इनवर्स कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। 1/a का डिटर्मिनेंट और इनटू एड जॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या है -24 और एड जॉइंट अभी हमने निकाला है, वो जो मैट्रिक्स निकला है ये निकला है ए इनवर्स का। 1/24 जो वैल्यू मौजूद है इसको हम बाहर ही रहने देते हैं क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी और डिस्टर्बेंस होगी, तो इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x = ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए इनवर्स का। ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स है -1/24 है और ये पूरी वैल्यू लिख देते हैं 5 2। उसके बाद हमने क्या करना है, बी का मैट्रिक्स। अच्छा, बी का मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बी का है, तो ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया 9 और 1। तो अब हमने क्या करना है, -1/24 एज इट इज रखना है। इस पहली रो को इस कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, 2 9s are 18, फिर बीच में क्या आता है, बीच में प्लस होता है लेकिन माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 5 1s are 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कंडीशन बन गई। सेम यही प्रोसेस हमने क्या करना है कि 4 को 9 के साथ 36 हो जाएगा और 2 1s are 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनी है -1/24, ये तो एज इट इज रहेगा और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा वो ये हो जाएगा 18 और 2 20, तो 23 ऊपर बनेगा आपका 23 और नीचे इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34। तो अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची है, इसकी सिंप्लीफिकेशन और मजीद नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, 1/24 को फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंडीशन कुछ यूँ हो जाएगी। अच्छा, x का मतलब ये x का मैट्रिक्स है। x क्या चीज़ है, x ये है मैट्रिक्स। तो अगर हम यहाँ पर x को हटाकर x की जगह पर x का मैट्रिक्स लगा दें, x और y, तो ये लास्ट तक चलेगा। ये है x और ये है y। अब हमने नेगेटिव नेगेटिव 24 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का, तो 23/24 हो गया। इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/24। अंडरस्टैंड। तो अब ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो सकते लेकिन ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको हम मजीद कैंसिलेशन कर देते हैं। 2 1s are 2 हो जाएगा और 2 7s are, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 12s are। तो हमारे पास x और y की जो वैल्यू जो बनेगी वो ये बनेगी 23 का एक ऊपर का मैट्रिक्स 23/24 और जो नीचे निकलेगा 17/12। तो ये दोनों x और y की वैल्यू निकल गई। ऊपर वाली वैल्यू जो कहलाती है ये x की वैल्यू निकली है और जो नीचे वाली वैल्यू कहलाएगी ये y की वैल्यू है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली है 23/24 और y की जो वैल्यू निकली है 17/12। ये दो रिजल्ट निकल गए। तो ये जो हमने ये पूरा जो प्रोसेस किया है इस मेथड को कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो कोई भी दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा तो उसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया जाता है। ये मैट्रिक्स मेथड है पूरा। सेम इसी तरह से थोड़ा सा चेंज होगा, प्रोसेस चेंज होगा, इसका अपना फॉर्मूलाज चेंज होंगे,
तरीका यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा। इसमें ए का मैट्रिक्स, एक्स का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स यहाँ तक तो वैसे ही निकालना है। उसके बाद से आपको चेंजिंग आएगी, ये सारा चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज किया जाएगा देखते हैं। तो अब हम देखेंगे ज़रा, ये मैट्रिक्स फॉर्म की तरह ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने क्या करना होता है, इसके कोफिशिएंट या तो डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू आप उठा सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट ए कहलाता है, वाई का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में से ये बी कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा सी और ये कहलाएगा डी। ये सारी वैल्यू उठाकर आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका नाम देंगे डी। अब हमने यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए की बजाय आप इसको डी मैट्रिक्स बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स पर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा इसमें x मालूम करने का अलग फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू कौन सा मेथड होता है, dx अपॉन डी। और अगर हमें y निकालना है तो y निकालने का तरीका है dy अपॉन डी। अब d क्या होता है, ये सादा डिटर्मिनेंट होता है, और dx का मतलब होता है कि पहले कॉलम में कांस्टेंट जो वैल्यू है हमारे पास 9 और 1, इसको उठाकर फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे, और dy का मतलब होगा सेकंड कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये तो बाद का क्वेश्चन है, फिलहाल तो हम ये देखते हैं d कैसे निकलेगा। d एक मैट्रिक्स हमें जो दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 2, 5, 4 और -2। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट निकालने का मैंने आपको तरीका पहले भी समझा चुका हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 2s are 4 हो जाएगा और 4 5s are 20, तो ये हो गया आपका -24। डिटर्मिनेंट आपका निकल चुका, ये सादा डिटर्मिनेंट है। अब dx निकालना है हमें, x और y मालूम करने के लिए फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। तो dx का मतलब होता है पहले कॉलम में ये कांस्टेंट उठाकर हमने पुट कर देना है। ये जो कांस्टेंट है ना हमारे पास 9 और 1, ये पहले कॉलम की जगह रख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 हमने फर्स्ट कॉलम में रखा और सेकंड कॉलम को हमने एज इट इज रखना है। तो ये हो गया आपका। तो अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 9 2s are 18 और 5 1s are 5, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 और ये हो गया 23। तो 23 आपका dx निकला है, ये आपका dx निकला। अब हमें निकालना है dy। जब dx और dy दोनों निकल जाएंगे तो फिर हमें x और y मालूम कर सकते हैं। तो हम dy निकालेंगे। dy कैसे निकलेगा, तो सेकंड कॉलम में हमने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रख देना है, यानी कि 2 और 4 को, और सेकंड कॉलम के अंदर 9 और 1 रख देंगे। ये 9 और 1 रख दिया, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगी। तो ये हो जाएगा 2 - 36, तो 36 में से 34 बच जाएगा और dy कहलाएगा ये। तो आपका d भी निकल चुका, dx भी निकल चुका और dy भी निकल चुका। तो अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को उठाकर x और y निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब फॉर्मूला क्या है, x मालूम करने का फॉर्मूला है dx को आपने d से डिवाइड कर देना है। अब dx क्या चीज़ है हमारे पास, dx है 23, तो 23 आपने ऊपर रखा और d का मतलब 24, तो 24 आपने नीचे रख दिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, आपको 23/24 वैल्यू निकल गई किसकी, x की। अब निकालना है हमें y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है dy/d। तो dy हमारे पास जो वैल्यू निकाली थी हमने वो क्या थी, 34, और dx क्या है, 24। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, हट जाएंगे। तो ये दोनों पर हमने टेबल लगा देना है, 2 1s are 2, 2 7s are और 2 12s are। तो हमारे पास x और y की वैल्यू वही निकल गई जो हमें पहले मेथड से निकली थी। अच्छा देखें क्या है, सॉल्यूशन तो इन दोनों का एक ही तरीके से होगा, ठीक है, यानी कि रिजल्ट तो इन दोनों का वही निकलेगा, लेकिन सॉल्यूशन का तरीका चेंज होगा। क्रैमर्स रूल की बात करते हैं तो ये क्रैमर्स रूल है, और पिछला वाला जो हमने किया था वो मैट्रिक्स मेथड था। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। अच्छा वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है, पूरी लास्ट एक्सरसाइज 7.5 जो है वो इसी पर डिपेंड करती है।
अगर आपको क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन आती है तो इसका मतलब आप आराम से तमाम पार्ट वैल्यू जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो वो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, तो उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर जवाब देते रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।